अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अभी हमारा जो यूनिट चल रहा है वह है इशाराती ज़ुबान। इशाराती ज़ुबान में पहले हमने आदाद और हुरूफ से मुताल्लिक इशाराती ज़ुबान को समझा, हमने एक सब टॉपिक समझा। अभी हम दूसरा सब टॉपिक शुरू कर रहे हैं और यह है अलामतों का इस्तेमाल। सिंबल्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये हम इसमें समझेंगे। इशाराती ज़ुबान के लिए सिंबल का इस्तेमाल कैसे होता है ये हम देखेंगे। उससे पहले एक बात यहाँ देख लीजिए कि जिस तरह से जो है हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं इशाराती ज़ुबान के लिए, वैसे ही हुरूफ की जगह पर या नंबर्स की जगह पर अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर हमको 6 लेना है, ठीक है, तो 6 के लिए इशाराती ज़ुबान पर हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि इस तरह की जो है अलामत इस्तेमाल की जाए। लेकिन ये जो अलामतें इस्तेमाल होती है एफ के लिए जो है ये हो सकता है कि कोई और सिंबल जो है इस्तेमाल किया जाए, कुछ और बना दिया जाए। तो इस तरह से कुछ भी सिंबल बनाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के सिंबल तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो सिंबल होते हैं, ये जो अलामतें होती हैं, इसको सामने वाला समझ लेता है। जिसके लिए ये तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए बनाया जा रहा है, ये इशाराती ज़ुबान जो लोगों के दरमियान में बोली जाती है वो उसको आसानी से समझ लेते हैं। हमारे जैसे के लिए मुश्किल होगा कि सामने वाला इशाराती ज़ुबान में क्या बात कह रहा है, लेकिन वो समझ जाते हैं। जैसे खुफिया एजेंसीज जो है अपना कोड रखती है, तो वो उसके ज़रिए से आसानी से बात को समझ जाते हैं, ठीक है। तो वो इशाराती ज़ुबान होती है, ठीक है। चलिए हम इसमें देखते हैं, मुख्तलिफ सवालात हम हल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो है उसके मश्क हो जाए कि किस तरह इशाराती ज़ुबान में अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप बाद में जो है अच्छी तरह से ये इस्तेमाल कर सके मीन्स आप जो है इस पर आने वाले सवालात को जो है अच्छी तरह से हल कर सके, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ जाए। पहले यहाँ पर देखिए कि अदद और अलामतों की जगह देखकर सवालात हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ अदद और अलामतों की जगह जो सवालात है तो उसको हमको समझना पड़ेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, ये दिया गया है, ये 4 अलामतें दी गई, इन अलामतों से बनने वाला अदद कौन सा होगा। ऊपर एक जुदूल दिया गया है जहां अलामत के लिए ये अलामतें जाहिर कर रही है और कौन सी अलामत के लिए कौन सा अदद है ये जाहिर कर रहा है। तो हमको क्या करना है, अब जो है इन अलामत के लिए कौन सा अदद बनेगा वो देखना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ हम, ये मनफी है पहला, तो मनफी की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस की जगह पर वही अदद जो 4 इस्तेमाल हुआ है उसके लिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली 4। ज़र्ब के लिए कितना इस्तेमाल हुआ है, 8, मुसल्लस के लिए 0 और दायरे के लिए 6। इसका मतलब ये है कि 4806 बोले तो हमारा ये ऑप्शन बन रहा है ना। क्या बन रहा है, ये ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारा जवाब 1 नंबर का ऑप्शन होगा। बात समझ में आई। इस तरह की इशाराती ज़ुबान को समझना और फिर उसके सही क्या है ये देखना ज़रूरी होता है। हाँ, ये दूसरा सवाल है। यहाँ देखिए 2048 अदद के लिए कौन सी अलामतें इस्तेमाल करेंगे। तो हमको देखना होगा कि आप कौन सी अलामतें इस्तेमाल करेंगे। तो हमको यहाँ जो अदद दिए गए हैं उसी पर से लेना होगा। 2048 के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करेंगे। 2 के लिए क्या है, देखो यहाँ पर 2 के लिए क्या है, तो जमा की अलामत है, तो मैं क्या करता हूँ उसी पर लिख देता हूँ, ठीक है। आसानी इसी में है, तरीका भी सही यही है कि ऐसा किया जाए। और 0 के लिए क्या है, तो मुसल्लस है, ठीक है। 4 के लिए क्या है, 4 के लिए ये मनफी की अलामत है, माइनस, ठीक है। और 8 के लिए क्या है, ज़रूर। अब हमारा जवाब आ गया कि हमारा क्या जवाब है, जमा, मुसल्लस और उसके बाद तफरीक, फिर ज़र्ब। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा जवाब होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 नहीं क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, इनमें नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा जवाब है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। इस सवाल को देखिए, एक इशाराती ज़ुबान में स्टार को 8, मुरब्बे को 3, मुसल्लस को 5 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ हमको जो है समझना पड़ेगा, यहाँ हमको समझना पड़ेगा। मुरब्बा बोले तो कितना, पहले मैं वो बना लेता हूँ, ठीक है। मुरब्बा बोले तो कितना,
3, ठीक है, जमा मुसल्लस, मुसल्लस बोले तो कितना जमा करेंगे हम, मुसल्लस के लिए 5 है, 5। फिर तफरीक स्टार के लिए कितना है 8 स्टार, ठीक है, स्टार के लिए 8, तफरीक 8। तो बराबर कितना, बराबर कितना हो रहा है ये बताना है हमको। तो 5 जमा 3 कितने हो गए 8, और 8 तफरीक 8 कितना हो गए 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा भैया। समझ में आया। अब थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज हो सकते थे कि यार ये जमा और तफरीक दे दिए यहाँ, तो फिर ये कैसा करेंगे, ये अलामत का तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे के सवाल देखिए। अगर 4 के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जा रही है, 3 के लिए मुसल्लस, 5 के लिए मुरब्बा हो, तो इसके लिए क्या क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 4 के लिए वही अलामत, 3 के लिए क्या है मुसल्लस, ठीक है, और 5 के लिए क्या है मुरब्बा। ये हमारा जवाब आएगा। अब यहाँ देखो क्या है, पहला ही सही है, पहला सही है, ठीक है। तो ये हमारा जवाब आएगा, उसी पर लिख देना है, आपको आसानी से आप पहचान लेंगे, क्योंकि फिर आप अगर ऐसा ही सोचकर उसको मैच करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए सही ये रहेगा कि आपने उसको वैसे ही ट्राई करना है। अगर दूसरा तरीका इसका है, वो क्या है कि पहले नंबर पर क्या है 4 के लिए क्या अलामत इस्तेमाल हुई है, तो ये अलामत उसके लिए इस्तेमाल हुई है। तो फिर ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 गलत हो गए। अब बचे 2, तो 2 को चेक करना है, फिर 2 को चेक करेंगे, 2 में से सही जवाब हमको आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी गलत को छाड़ देना है, सही को चेक करना है। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी देख सकते हैं। इस सवाल को देखो, यहाँ जो है क्या दिया है, मुरब्बे के लिए काफ, मुसल्लस के लिए ते, जमा के लिए नून, और दायरे के लिए आर, आर बोला ना मैंने, रे तो रे जो है इस्तेमाल होता है, कभी कभी ऐसे जोक हो जाते मेरे साथ में। तो रतन के लिए कौन सी अलामतें इस्तेमाल होगी, तो रतन के लिए कैसे कौन सी इस्तेमाल होगी, तो हम क्या करेंगे, रे के लिए क्या है, पहले हम रतन लिख लेंगे, क्या करेंगे रतन लिख लेंगे। रे के लिए क्या है, तो दायरा है, ठीक है। ते के लिए क्या है, मुसल्लस है, और नून के लिए क्या है, जमा। अब देखो ये कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, अब जो है हमने जो अलामतें लिए हैं वो अलामतें यहाँ उल्टी तरफ से काउंट हो रही है ना, उल्टी तरफ से काउंट हो रही है, इसलिए जमा मुसल्लस फिर दायरा, इस तरह से अपन ने ले लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रतन इधर से देखा जा रहा है, इसमें इधर से देखा जा रहा है इस तरह से, इसके मुताबिक। तो अब ये देखो ये कहाँ है, तो आपको ये दिखेगा तीसरे नंबर के ऑप्शन में, ठीक है, बात समझ में आई, तीसरे नंबर के ऑप्शन में ये चीज़ है। चलिए ठीक है, इस तरह की अलामतें आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए ये जुदूल दिया गया है, और जुदूल के मुताबिक हमको कुछ सिंबल दिए गए हैं और इसको पहचानना है। इस जुदूल की मदद से ये जो अलामतें दी गई है, इन अलामतों से कौन सा लफ्ज़ बनेगा। तो यहाँ देखो ये अलामत किस लिए है, किस लिए है ये अलामत, सीन है ना, मनफी के अलावा सीन के लिए। ये अलामत किस लिए है, काफ है ना, काफ के लिए। और ये अलामत किस लिए, रे के लिए। और ये अलामत वापस से, तो इससे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है इससे, सकरस। ये क्या बन जा रहा है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, या फिर हाँ सही है ना भाई, वो अलामतें इधर से काउंट कर रहा है, वो अलामतें इधर से काउंट कर रहा है और हम उधर से लिखते आ रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। सर्कस क्या बन रहा है, सर्कस क्या बन रहा है, सर्कस। तो अब आपको यहाँ क्या समझना है कि अलामतें इधर से काउंट होती है ना, अलामतें किधर से काउंट होती है, इधर से। तो इसका मतलब सर्कस बोले तो हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन आएगा, ठीक है।
इस सवाल को देखिए, जुदूल में क्या दिख रहा है, ऊपर दी हुई अलामतों का इस्तेमाल करके थान कैसे लिखेंगे। तो थान जो है कैसे लिखेंगे, तो पहले हमारा जो है इस दायरे को लेके, हम किसको लेंगे, इस दायरे को लेंगे, ठीक है, ये फील किया हुआ दायरा, ठीक है, समझ में आ जा रहा है। उसके बाद में अलिफ, 2 लकीरें, ठीक है, था हो गया, आगे नून, नून के लिए बॉक्स, बन गया हमारा जवाब। और वो कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये हमारा जवाब है। बात समझ में आई। तो इस तरह से सिंबल से, अलामतों से हम अपने जवाब को हासिल करते हैं, इशाराती ज़ुबान में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो लफ्ज़ है, इससे कौन सा अदद बनेगा, क्या सवाल है, इससे कौन सा अदद बनेगा, यहाँ उसके लिए दे दिया गया है। तो आप देखिए, मुसल्लस के लिए 8 है ना, मुसल्लस के लिए कितना है, 8, और खाली मुसल्लस के लिए 8 नहीं है, खाली मुसल्लस के लिए 8 नहीं है, वो यहाँ खाली मुसल्लस है ना, इसलिए उसके लिए 1 है, क्या है, 1, ठीक है। अब 1 के बाद क्या है, ज़र्ब, ज़र्ब किसके लिए, 7, फिर उसके बाद @0, क्या आ गया, 1 7 0, इसका मतलब क्या जवाब है, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल को देखिए। यहाँ देखिए क्या सवाल पूछा है, जुदूल देने के बाद में ये 2 3 3 6 2336 अदद के लिए कौन सी अलामतों का ग्रुप मुंतखब किया जाएगा। तो यहाँ देखना है हमको, क्या करेंगे हम, 2 के लिए कौन सा है, तो स्टार है, फील किया हुआ स्टार। इसका मतलब देखो आसानी से, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कट करना है ना हमको, तो पहले से इस पर भी हम कट कर सकते हैं। यहाँ स्टार से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए गलत, ठीक है। यहाँ 1 कट हो गया, अभी 3 में से ही हमको चेक करना है, स्टार आ गया, तो स्टार को मैं इस तरह से बना देता हूँ, और वो फील किया हुआ स्टार है ना, क्या है, फील किया हुआ स्टार है, ठीक है। और उसके बाद क्या, 2 के बाद 3 डबल दायरा, ये दायरे जरा टेढ़े ताड़े हो जा रहे हैं, डबल दायरा। उसके बाद क्या है, 6 के लिए क्या है, भरा हुआ दायरा। अब इसमें से आप चेक करो क्या दिख रहा है आपको, सही जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल से, आपको जवाब तो पता चल गया होगा आसानी के साथ। तो कौन सा जवाब होगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह इशाराती ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, उसमें अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल को देखो, कितने सवाल बाकी है अभी। हाँ, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ जो है क्या कुछ अलामतें दी गई हैं, और उसके ज़रिए से हमसे पूछ रहा है कि इसके लिए ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ बनेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हम उसके लिए जो लफ्ज़ है वो देते जाएंगे। तो यहाँ देखो, इसके लिए सीन है, क्या है, सीन, इसके लिए अलिफ, इसके लिए क्या है, नून, और मुरब्बे के लिए क्या है, गाफ, ठीक है। और ये इसके लिए लाम, और इसके लिए या, और उससे जब लफ्ज़ बनेगा तो बनेगा सांगली, क्या बनेगा, सांगली, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आप जो है ऐसी अलामतें मिलाकर अपने अपने गांव के नाम मत बना लेना, है ना, बना भी सकते हैं, क्या करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल है, और ये सवाल आपके लिए है। यह जुदूल दिया गया है और ये दरवाज़ा लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को कौन सी अलामतों से ज़ाहिर करेंगे। तो इसमें से पहचानना है, मैं थोड़ा पीछे से हट जाता हूँ, इसमें से पहचानना है कि कौन सी अलामतों से जो है ये बनेगा। आपने कमेंट करके ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आएगा, सही रहेगा इसके लिए, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।